चैप्टर सेकंड सॉल्यूशन। ये एग्जाम में आता है 5 मार्क्स का। इसमें से 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन 3 नंबर का आता है। ये फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। इसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा और एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। चैप्टर नंबर सेकंड सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन ये होता है कि सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है। सॉल्यूशन का मीनिंग होता है कि होमोजीनियस मिक्सचर, जब होमोजीनियस मिक्सचर आपस में मिक्स होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन। अ होमोजीनियस मिक्सचर, 2 और मोर प्योर सब्सटेंस आर कॉल्ड सॉल्यूशन। एग्जाम्पल में हम देखते हैं वाटर प्लस NaCl, जब ये आपस में मिलते हैं तो क्या बनते हैं, सॉल्यूशन। हमने एक बीकर लिया, इस बीकर के अंदर वाटर भी ऐड कर दिया और सॉल्ट भी ऐड कर दिया। सॉल्ट मतलब NaCl। जब ये दो आपस में मिक्स हुए तो क्या बन गए, सॉल्यूशन। इस तरह शुगर भी हो सकती, जो चीजें आपस में मिक्स हो जाती है वो क्या कहलाता है, अपना सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, ये 2 कंपोनेंट से बनता है। एक होता है इसमें सॉल्यूट और दूसरा होता है इसके अंदर सॉल्वेंट। सॉल्यूट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल B से, सॉल्वेंट को डिनोट करते हैं कैपिटल A से। जब ये 2 कंपोनेंट मिलते हैं तो बनता है हमारा सॉल्यूशन। सॉल्यूट जिसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है, सॉल्वेंट जिसकी क्वांटिटी हमेशा क्या होती है, ज़्यादा। सॉल्यूट मतलब जिसको डिसॉल्व करते हैं, जिसको घोला जाता है, वो कहलाता है आपका सॉल्यूट, और जिसमें घोला जाता है वो कहलाता है आपका सॉल्वेंट। एग्जाम्पल, हम नमक को पानी में घोलते हैं तो नमक क्या हो गया यहाँ पे, सॉल्यूट, और पानी क्या हो जाता है यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट। तो और मिलता, जब दोनों आपस में मिलते हैं तो बनता क्या है, हमारा सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन बहुत टाइप्स के होते हैं। अगर इसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, जैसे वाटर, वाटर यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट, सॉल्ट यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट, सॉल्ट यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट। जब इसमें 2 कंपोनेंट है तो ऐसा सॉल्यूशन हमारा कहलाता है बाइनरी सॉल्यूशन। अगर इसी के अंदर हम शुगर को भी ऐड कर देते हैं तो इसमें कितने कंपोनेंट हो गए, 3। एक वाटर भी हो गया, शुगर भी हो गया और सॉल्ट भी हो गया। तो ये सॉल्यूशन हमारा कहलाता है टर्सरी सॉल्यूशन। अगर हम इसके अंदर नींबू भी डाल देते हैं, नींबू भी डाल दिया तो कितने कंपोनेंट हो गए हमारे पास, 4 कंपोनेंट हो गया। तो ये सॉल्यूशन कहलाता है हमारा क्वाटरनरी सॉल्यूशन। ये है सॉल्यूशन का केवल मीनिंग। वापस से एक बार समझना, सॉल्यूशन का मतलब होता है होमोजीनियस मिक्सचर, जब आपस में मिक्स होते हैं तो वो कहलाता है सॉल्यूशन। एग्जाम्पल लिया था मैंने यहाँ पे वाटर प्लस NaCl, वाटर और NaCl, वाटर और नमक जब आपस में मिले तो सॉल्यूशन बना। सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट होते हैं, 2। एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट। सॉल्यूट को हम डिसॉल्व करते हैं कैपिटल B से, सॉल्वेंट को डिसॉल्व करते हैं कैपिटल A से, और जब ये दोनों आपस में मिक्स होते हैं तो बनता है सॉल्यूशन। इसको आगे भी याद रखना, सॉल्यूट को कैपिटल B से, सॉल्वेंट को कैपिटल A से, आगे जाके ये बहुत काम आएगा। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। इसकी बात करेंगे हम, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे कि सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कि सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ concentration, on the basis of concentration। concentration के बेस पे सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं। सर नंबर वन है हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब होता है जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है, और सॉल्वेंट की क्वांटिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ऐसा सॉल्यूशन हमारा कहलाता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। सेकेंड आ गया हमारा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी सॉल्वेंट के कंपैरिजन में क्या होती, ज़्यादा होती, तो वो हमारा कहलाता है कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन। थर्ड हमारा आ गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन।
सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाए, उसके टेम्परेचर को हम चेंज नहीं करेंगे। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाता है तो वो कहलाता है हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फोर्थ आ गया हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। फोर्थ आ गया हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है द सॉल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर। मतलब सॉल्यूट का हम ज़्यादा अमाउंट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर सकते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो वो कहलाता है हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिफ्थ नंबर का है आता है हमारा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब ही है पहले सॉल्यूशन को आपको क्या करना पड़ेगा, सैचुरेट करना पड़ेगा और उसके बाद उसमें हम थोड़ी सी क्वांटिटी और मिला देते हैं सॉल्यूट की, तो वो कहलाता है हमारा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मैंने अभी आपको पहले सॉल्यूशंस क्या होते हैं उसके टाइप्स, ये नॉर्मली केवल बेसिक है, ये कोई एग्जाम में नहीं आता, ये केवल आपके चैप्टर के मीनिंग को बता रहा है, ठीक है। अब हमको ये चैप्टर एक फिजिकली केमिस्ट्री का चैप्टर है, इसमें न्यूमेरिकल भी आएंगे, क्वेश्चंस भी आएंगे, और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और 3 मार्क्स का, जो कहीं से भी आ जाता है, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल के लिए हमको कुछ फॉर्मूले सीखना है, तो हम जनरली अब इसकी कुछ फॉर्मूले की बात करेंगे। अब हम इसके इम्पोर्टेंट फॉर्मूला अब हम यहाँ पे बात करेंगे। इम्पोर्टेंट फॉर्मूले में सबसे नंबर 1 केस फर्स्ट हम सीखेंगे मॉलिक्यूलर मास कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। सबसे पहले मॉलिक्यूल की बात करेंगे। मॉलिक्यूल मतलब जब एटम आपस में कंबाइंड होते हैं, 2 एटम हो या 2 से ज़्यादा, जब आपस में कंबाइंड होते हैं तो ये बनाते हैं मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल में हम लेते हैं नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, एटॉमिक मास होता है इसका 14, ठीक है। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल लिया अपन ने, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, इसका एटॉमिक मास होता है 14 और एटॉमिक नंबर होता है 7। ये नाइट्रोजन का हमने लिया है एटम, ये भी नाइट्रोजन का एटम है। जब ये आपस में कंबाइंड हुए तो मॉलिक्यूल बन गए। कितने एटम है? 2, तो यहाँ पे हमने कितने लिखे? 2, मतलब ये एटम थे और ये जब आपस में कंबाइंड हुए तो ये क्या बन गया? मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, इसका भी होता है 14। अगर हम दोनों को प्लस कर देते हैं तो इसका एटॉमिक मास, इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा हमारा 28। हमको निकालना क्या था? मॉलिक्यूलर मास, तो निकल गया मॉलिक्यूल का मास कितना आ गया? 28। इसकी यूनिट होती है ग्राम पर मोल। मॉलिक्यूलर मास आप तभी निकाल सकते हो जब आपको किसी भी एलिमेंट के मॉलिक्यूल मास पता हो। इसके लिए मैं कुछ एलिमेंट आपको ऐसे लिख रही हूँ 10 से 11, जिससे आप इजीली मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, ठीक है। ये देखना, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, एटॉमिक मास भी होता है इसका 1। सेकेंड, हीलियम एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास होता है इसका 4। थर्ड, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास होता है 12। फोर्थ, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक मास 14। 5, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास 16। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक मास 23। सल्फर एटॉमिक नंबर 16, एटॉमिक मास 32। क्लोरीन 17, एटॉमिक मास 35.5। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, एटॉमिक मास 27। सिल्वर 47 एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास
108। ये कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो जनरली यूज में आते हैं। 90% इन्हीं एलिमेंट का यूज होता है। ठीक है, इसके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास मैंने लिख दिए जो आपको मॉलिक्यूलर मास निकालने में सहायता करेंगे। ठीक है, चलिए अब अपन इसके बेस पे निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास। कुछ फॉर्मूले के मैं बताती हूँ कि कैसे मॉलिक्यूलर मास को हम निकालते हैं। यहाँ पे देखेंगे हम निकालते हैं कैसे। फर्स्ट, वाटर का जनरल फॉर्मूला होता है H2O। सबसे पहले किसी का भी हमको जब मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो उसमें देखना होता है कि इसके अंदर एटम कितने हैं। वाटर के अंदर कितने एटम होते हैं? केवल दो। एक होता है हाइड्रोजन और एक होता है ऑक्सीजन। अब यहाँ पे काउंट करना है कि हाइड्रोजन कितने दिए हैं? 2। ऑक्सीजन कितने दिया है? कुछ नहीं तो 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1। और एटॉमिक नंबर भी उसका कितना होता है? 1। तो यहाँ पे हमने लिखा 1। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। एटॉमिक नंबर होता है 8 और मास होता है 16। अब इसका इंटू करके इसमें प्लस कर दो। 2 बन जा 2, 16 बन जा 16। टोटल आ गया अपना 80। तो यहाँ पे लिखेंगे इसकी यूनिट क्या आ गई? ग्राम पर मोल। मॉलिक्यूलर मास को हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से। कैपिटल M से वाटर का मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना आ गया अपना? 18 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट, सेकेंड हम बात करेंगे ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला होता है COOH सिंगल बॉन्ड COOH। अब इसमें हमको देखना है कि एटम कितने? 3 ही एटम है। एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन। इसके अलावा कोई एटम दिख रहे हैं क्या हमको? नहीं, केवल 3 एटम है। एक कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। कार्बन का एटॉमिक मास पहले काउंट कर लो, कार्बन कितने? 2। तो यहाँ पे 2 का इंटू कर दो। ऑक्सीजन कितने? यहाँ पे 4। तो यहाँ पे 4 का इंटू कर दो। हाइड्रोजन कितने? यहाँ पे 2। तो 2 लिख दो। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। एटॉमिक मास होता है इसका 12। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। एटॉमिक मास होता है 16। हाइड्रोजन का 1। अब इसका इसमें इंटू करके क्या कर देंगे हम? प्लस कर देंगे। 24 यहाँ पे आएगा 64, यहाँ पे आ जाएगा 90। मतलब ऑक्जेलिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास आ गया हमारा कितना है? 90 ग्राम पर मोल। ऐसे ही हमारे पास 10 से 12 फॉर्मूले हैं जिसका हमको मॉलिक्यूलर मास निकालना है। वो हमारे कोई एग्जाम में नहीं आता, लेकिन हमारे पास जो न्यूमेरिकल आएंगे, न्यूमेरिकल जो हम सॉल्व करेंगे उसमें ये बहुत फायदेमंद होता है, जिससे आप इजीली निकाल सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास आप तभी निकाल सकते हो जब आपको उनका फार्मूला पता होगा, और फार्मूला पता होगा तो आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए। तो इजीली हम मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं, क्योंकि किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर मॉलिक्यूलर मास हमको खुद को निकालना होता। और हम 2-4 मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे निकालने की, कि कैसे हम मॉलिक्यूलर मास को निकालते हैं। देखिए, ये वाटर ऑक्जेलिक एसिड का हो गया। हम उसी का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे जो जनरली यूज में आते हैं। थर्ड, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है, अब इसमें हमको देखना है कि H2SO4 में कितने एटम है। इसमें 3 ही एटम है। एक हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं? 2। सल्फर कितने हैं? 1। ऑक्सीजन कितने हमारे पास? 4। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 60। यहाँ पे इंटू करके हम वही काम करेंगे, प्लस कर देंगे। 32 98, कितना आ गया? 98। सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा? 98। यहाँ लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास को डिनोट करते हैं कैपिटल M से। ये याद रखना है, मॉलिक्यूलर मास को डिनोट करते हैं हम कैपिटल M से। H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास होता है 98 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट बात कर लो HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड
हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात कर लेंगे, कितने आइटम दिख रहे हैं इसके अंदर हमको, 2 ही आइटम, हाइड्रोजन और क्लोरीन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, क्लोरीन का होता है 35.5। अब सिंगल है हमको पता है, तो यही प्लस कर दो 36.5। तो मॉलिक्यूल HCl का मॉलिक्यूलर मास आ गया 36.5। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट, ऐसे बहुत सारे आपके पास फॉर्मूला रहेंगे जिसका आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है। सब्सटेंस जैसे कंपाउंड्स दे दूंगी मैं जिसका आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है, जो हमारे न्यूमेरिकल्स के अंदर काम आएंगे। ये तो हमने सीखा मॉलिक्यूलर मास को निकालना। पहले केस में हमने सीखा मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, वो आपको वापस से एक बार मैं रिपीट कर दे रही हूँ कि आपको जिसका भी मॉलिक्यूल, जिस भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, कभी कभी एग्जाम में या तो वो नाम दे देता है या फार्मूला दे देता है, तो आपको दोनों ही पता होना चाहिए, नाम भी पता होना चाहिए और उसका फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए कि कैसे, तभी हम उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। पहले तो उसमें देखना कि एटम कितने हैं, तो हमने वो एटम लिख दिए, तो वो एटम कितने हैं उसको यहाँ उसकी काउंटिंग यहाँ लिखना, फिर उसका मास लिखना है, इंटू करके हम उसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब हम निकालना सीखते हैं, सेकेंड फॉर्मूले में आएगा हमारा नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं, सेकेंड में हम लिखेंगे केस सेकेंड में लिखते हैं हम केस सेकेंड, डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, डिटर्मिनेशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस। अब किसी भी सब्सटेंस के हम मोल्स को कैसे निकालते हैं, मोल्स को यहाँ पे डिनोट करेंगे हम स्मॉल n से, इसे डिनोट करते हैं स्मॉल n से, तो यहाँ पे इसका फार्मूला निकलेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, इसका फार्मूला होता है, ऊपर अपना आएगा हमेशा वेट ऑफ सब्सटेंस, वेट ऑफ सब्सटेंस देके रखेगा वो हमको इन ग्राम, नीचे आएगा हमारा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस, ये देके रखेगा हमको ग्राम पर मोल। नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल n से, वेट को कैपिटल W से, मॉलिक्यूलर वेट को कैपिटल M से, यह हमेशा ग्राम में देके रखेगा और ये देगा हमको इन ग्राम पर मोल। अब मोल्स हम निकालेंगे सॉल्यूट के लिए और सॉल्वेंट के लिए। यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। देखो मोल्स को किससे डिनोट करते हैं, n से। सॉल्यूट का निकालना है तो किससे करते हैं, कैपिटल B से। अभी आपको बताया था कि सॉल्यूट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल B से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आएगा वेट ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे हमारा आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। एन बी इक्वल हमको मिला, वेट मतलब W और सॉल्यूट का है तो कैपिटल B, मॉलिक्यूलर वेट मतलब वही मॉलिक्यूलर वेट बोले, मास यहाँ पे एक ही बात है, M, और सॉल्यूट बोले तो किससे करेंगे, B से। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो गया NB इक्वल क्या आएगा, WB अपॉन में NB। ये हमने निकाला था सॉल्यूट के लिए। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सॉल्वेंट के लिए। सॉल्वेंट के लिए, तो सॉल्वेंट के लिए फॉर्मूला निकालेंगे हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आएगा हमारा वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को डिनोट करेंगे मोल्स को n से, सॉल्वेंट के लिए अपन यूज करते हैं कैपिटल A से।
वेट हुई W से, सॉल्वेंट के लिए A, यहाँ पे भी M और सॉल्वेंट के लिए A। ये हो गए हमारे फार्मूला। सॉल्यूट के लिए बोले तो ये फार्मूला, सॉल्वेंट के लिए बोले तो ये फार्मूला। नॉर्मली हमारे मोल्स का फार्मूला क्या होता है, ये होता है N = W/M। बस सॉल्वेंट का बोले तो A लगा देना हमको, सॉल्यूट का बोले तो B लगा देना। हमेशा याद रखना, सम के अंदर वेट हमेशा आपको दे के रखता है, वेट आपको हमेशा दे के रखेगा। मॉलिक्यूलर वेट मैंने अभी आपको निकालना सिखा दिया है, तो आप इजीली उसके मोल्स को निकाल सकते हैं। अब हम इसका एक सम करके देखते हैं, ठीक है, इससे आपको इजी पड़ेगा और समझ में भी आएगा।